रूपक जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। पहले तो मार्केट्स पे एक व्यू, क्योंकि बाजारों में रफ्तार तो बनी हुई है, ड्राइवर्स बदल रहे हैं, चाहे एचडीएफसी बैंक हो, चाहे रिलायंस हो और चाहे अब आईटी हो, लेकिन तेजी जरूर बरकरार है। आप कैसे रीड कर रहे हो मार्केट्स को? जी देखिए, पुट राइटर्स की तरफ से तो फुल सपोर्ट है, क्योंकि पुट राइटर्स अपने पोजीशन अपवर्ड शिफ्टिंग करते हुए ऊपर जा रहे हैं। अभी फिलहाल जो स्ट्रॉन्ग पोजीशन बना है वो 23,900 पे। बट जैसे कि हम लोग हर बार देखते हैं कि एक नया ऑल टाइम हाई बनाने के बाद या कोई साइकोलॉजिकल लेवल क्रॉस करने के बाद एक बार सेलिंग प्रेशर आता है। तो फिलहाल निफ्टी में हो सकता है कि एक बार इंट्राडे बेसिस में एक बार नीचे आए, वेरी छोटा मोटा करेक्शन आए टुवर्ड्स 850 800 तक आ सकता है। तो ओवरऑल सेंटीमेंट थोड़ा वीक, सेंटीमेंट वीक नहीं, मतलब रिकवरी आ सकता है, प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। बैंक निफ्टी एक ब्रेकडाउन दिया ट्रेंड लाइन का, बैंक निफ्टी में भी थोड़ा बहुत नीचे करेक्शन आ सकता है। तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग ऊपरी स्तरों से आमतौर पर देखी भी जाती है। जब भी कभी बाजार कोई नया लेवल या कोई नया हाई बनाता है, उसके बाद थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग आती ही है। सो प्रॉफिट टेकिंग आप मार्केट्स में देख रहे हैं, लेकिन अभी भी बाजार वापस बाउंस करेगा, इसकी उम्मीदें आगे भी रहेंगी। रूपक सर, इंडिविजुअल स्टॉक्स में कहाँ कहाँ पर आपकी नजर है? इंडिविजुअल स्टॉक मैं देख रहा हूँ कि एनटीपीसी स्टॉक ने एक जो बेस बनाया था उसका ऊपर, उसके ऊपर ब्रेकआउट दिया, और जो एक ट्रेंड लाइन था, सब ट्रेंड लाइन का सपोर्ट था, उस सपोर्ट पे एक बार बाइंग लेके फिर ऊपर आ रहा है। तो अप साइड में 390 तक जा सकता है शॉर्ट टर्म में, और नीचे एक सपोर्ट रहेगा 357 का। दूसरी स्टॉक रहेगी मेरा सिरमा। तो स्टॉक ने डेली चार्ट पे कंसोलिडेशन दिखा रहा है आफ्टर रैली, तो वापस एक बार कंसोलिडेशन ब्रेकआउट आना चाहिए 570 के ऊपर, सॉरी 520 के ऊपर। 520 के ऊपर एक तो स्ट्रॉन्ग रैली टुवर्ड्स 560 देखने को मिल सकता है, सपोर्ट रहेगा 500 पर। तो दूसरा नाम कौन सा लिया आपने रूपक सर? सिरमा। सिरमा एसजीएस का, ओके। तो एक आप एनटीपीसी के ऊपर लॉन्ग साइड अपनी पोजीशन देख सकते हैं, और दूसरा नाम है सिरमा एसजीएस का, जहां पर भी आप अदरवाइज लॉन्ग साइड पे अपनी पोजीशंस को होल्ड करके चल सकते हैं, या फिर वहां पर भी खरीदारी कर सकते हैं। 6-6.5 रुपये पर ये काम काज कर रहा है। एक बार जरा मिड कैप गेनर लूजर की स्थिति भी देख लेते हैं कि मिड कैप इंडेक्स वैसे तो बिल्कुल फ्लैट टोन पे काम काज कर रहा है, करीब 44 अंकों के आसपास की बढ़त है, थोड़ी पहले 0.5% ऊपर था, लेकिन हायर लेवल से प्रॉफिट टेकिंग के बाद ये फ्लैट साइड पे काम काज करते हुए इंडेक्स में कहाँ पर मूव है, ये पहले सेक्टर आपकी स्क्रीन पर, जहाँ पर निफ्टी बैंक तो फ्लैट हो गया है, निफ्टी फाइनेंशियल फ्लैट टू पॉजिटिव है, पीएसयू बैंक 1% नीचे है, सीपीएससी फ्लैट है, मेटल फ्लैट है, एफएमसीजी फ्लैट है, आईटी आज पूरी तरह तेजी दिखा रहा है, 1.5% ऊपर है, ऑटो फ्लैट टू नेगेटिव है, कैपिटल गुड्स में 1/4% गिरावट है, ऑयल एंड गैस 1/4% ऊपर है रिलायंस के दम पर, रियल्टी में लगातार चौथा दिन आपकी गिरावट देखने को मिल रही है, और फार्मा करीब 1/4% नीचे कामकाज करता आपको दिखाई पड़ेगा। अब स्टॉक स्पेसिफिक भी देख लेते हैं कहाँ पर एक्शन है। ये मिड कैप के चढ़ने वाले शेयरों में मैक्स हेल्थ केयर 5% ऊपर, पीबी फिनटेक एक रिपोर्ट के बाद 4.5% ऊपर, मुथूट फाइनेंस करीब 2.5% की तेजी, और जेएसडब्ल्यू एनर्जी 2.5% के आसपास का उछाल यहाँ पर है। सीमेंट में एक बड़ी डील, और डील का इंपैक्ट सबसे पहले इंडिया सीमेंट पे 10% ऊपर, जेके सीमेंट 2% ऊपर, जेके लक्ष्मी सीमेंट ऊपर 4.5% ऊपर, नोवोको विस्टा भी करीब 1/4% ऊपर कामकाज कर रहा है। टेक्स शेयरों में आज खरीदारी है तो मिड कैप में से कोफोर्ज 1.5% ऊपर, परसिस्टेंट 2% ऊपर, एम्फेसिस 1% ऊपर, टाटा टेक करीब 1.5% की खरीदारी यहाँ पर भी आते हुए दिखाई पड़ रही है। बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स में थोड़ा प्रेशर आया तो बंधन 2.5% नीचे, एयू बैंक करीब 4.5% नीचे, एम करीब 2-2.5% के आसपास की बिकवाली यहाँ से आते हुए दिखाई पड़ी। और मिड कैप के गिरने वाले शेयरों में इंडियन होटल है लगातार दूसरे प्रेशर में, फैक्ट 3% नीचे, प्रेस्टीज एस्टेट 3.5% नीचे, टिमकेन रफली 2% के आसपास का फॉल यहाँ पर भी आता हुआ दिखाई पड़ रहा है, थोड़ी बिकवाली यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। रूपक सर, 2-3 नाम जिन पे बात करना जरूरी है। पहला तो एक आईटी स्पेस में से कोई नाम, क्योंकि आज लार्ज कैप मिड कैप दोनों में खरीदारी है, सो अगर कोई लार्ज कैप या मिड कैप आपकी नजर पे हो तो? जी हाँ, इन्फोसिस अगर देखें तो 200 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर कॉन्फिडेंटली ट्रेड कर रहे हैं पिछले कुछ दिनों से। तो अपसाइड में ये जा सकता है 1660 से लेके 1700 तक जा सकता है, और नीचे एक स्टॉप लॉस रहेगा 1520 का। तो 1520 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके आप खरीदारी करेंगे इन्फोसिस में, करीब 1568 या 1570 के आसपास के टारगेट्स आप यहां पर लेकर चल सकते हैं। 1568 1570 पे इन्फोसिस अभी कामकाज कर रहा है, लेकिन आप लॉन्ग साइड पे इन्फोसिस को देख सकते हैं।